जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। तो हम लोग आज का प्रवचन स्टार्ट करें उससे पहले भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। दो हाथ जोड़िए, भगवान का मन में नाम स्मरण करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः। मंदिर के सभी देवी देवताओं का मन में नाम स्मरण कीजिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आज हमारा विषय है हनुमान चालीसा के ऊपर। तो सबसे पहले ये विषय के ऊपर चर्चा करें, मैं प्रवचन करूं उससे पहले 1 मिनट भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हैं। भगवान हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके पाठ, आपका जो चालीसा है उसके ऊपर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो हे प्रभु आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो 2 हाथ जोड़ के मन में भाव पूर्वक हनुमान जी का मन में नाम स्मरण कीजिए। मनोजवम ऋततुल्य वेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथ मुखिया श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवन तृषानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम रामचंद्र परिवार देवताभ्यो नमः। भगवते हम हनुमते नमः। अनुज्ञानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। आप सभी का आपके प्रवचन के अंदर मैं स्वागत करता हूं। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। एवरी वेडनेसडे हम लोग एक नया विषय लेके प्रवचन सुनते हैं और सत्संग करते हैं। आज का हमारा विषय है हनुमान चालीसा करने का बेनिफिट क्या है, हनुमान चालीसा के पीछे का तात्पर्य क्या है। सारे लोग हनुमान चालीसा के ऊपर क्यों
इतना भार देते हैं कि हनुमान चालीसा जीवन में अवश्य करो। तो हनुमान चालीसा के विषय के ऊपर हम चर्चा करें उससे पहले हनुमान चालीसा है क्या, हनुमान चालीसा का पाठ क्या है, उसकी रचना किसने की है, हनुमान चालीसा को लिखने वाला कौन है, कितने समय पहले उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया, तो वो सारी बातें हमें जाननी चाहिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी सरल भाषा में रचना की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखा, उसके साथ साथ तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ लिखा। शास्त्र के मत अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने करीबन 400 से 450 साल पहले हनुमान चालीसा का पाठ यहां पृथ्वी पे उन्होंने लिखा था और उसकी भेंट हम सबको आज प्राप्त हुई है। तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने उसकी रचना की। बहुत ही सरल भाषा में ये पाठ है। हनुमान यानी हमारी इंद्रिय बुद्धि ज्ञान को जो वश में कर सके वो है हनुमान। चालीसा का अर्थ यह है कि ये जो पाठ है वो 40 यानी कि 40 अलग अलग श्लोकों में लिखा गया, इसलिए इस पाठ का नाम पड़ा हनुमान चालीसा। वेदों का, शास्त्रों का सार तुलसीदास जी ने सरल भाषा में एक कविता के रूप में गा के हमें दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा हनुमान चालीसा। तो ये एक कविता के राग में इसको गाया जाता है। अब हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना, ये प्रश्न आता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के अलग अलग कई सारे रीजंस है। हनुमान चालीसा का पाठ कब करना, क्यों करना और उसका फलश्रुति क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ वो सरल भाषा में है, इसके कारण हम लोग भक्ति से, श्रद्धा से हम वो चीज कर सकते हैं। पहला नंबर कि सरल भाषा में है तो इसलिए भगवान की भक्ति में हमारा मन जुड़ जाता है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कौन से दिन करना चाहिए। तो जिसको भी केवल हनुमान जी की भक्ति करनी है, हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ एवरी ट्यूसडे को करना चाहिए। मगर जिसको शनि भगवान की 7.5 चल रही है, शनि का ढाइया चल रहा है, या जन्म पत्री के अंदर शनि भगवान की महादशा आपकी पत्री के अनुसार चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में शनि का प्रकोप कम हो, इसके लिए शास्त्रों का यह विधान है कि शनिवार के दिन तेल का दिया जला के हनुमान जी का ये पाठ यानी हनुमान चालीसा वो 7 टाइम्स करना चाहिए। आपने हनुमान जी की जितनी मूर्ति देखी होगी उसमें कई मूर्ति ऐसी है कि हनुमान जी के पैरों के नीचे एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ा सा स्टोन आपको दिखाई देता है। तो वो क्या है? तो वो है शनि की 7.5।
शनि भगवान ने वचन दिया है हनुमान जी को कि हे प्रभु, जो भी आपका भक्त बनेगा उसके ऊपर मैं हमेशा राजी रहूंगा, उसके ऊपर कभी भी मैं अपनी कुदृष्टि नहीं दिखाऊंगा। तो शनि के प्रकोप में से बाहर निकलने के लिए हनुमान जी की मूर्ति हमने जो देखी, तो हनुमान जी के पैरों के नीचे एक शिला होती है, बड़ा सा पत्थर, तो वो है शनि की साढ़े साती। तो जो भी मनुष्य कलयुग के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, पाठ सुनता है, सुनने मात्र से शनि का प्रकोप कम होता है। शनि भगवान की जो पीड़ा है वो मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए जिसको भी शनि की साढ़े साती चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या शनि की ढाइया यानी ढाई यानी 3 बार 2.5 ईयर्स जो आदमी के चल रहे हैं उसको कहते हैं साढ़े साती, या अंतिम चरण को कहते हैं, अपने जन्म राशि के अंदर जब शनि चलता है तो उसको कहते हैं ढाइया यानी 2.5 ईयर का शनि का राशि भ्रमण। तो ऐसी परिस्थिति में सैटरडे के दिन शाम के समय तेल का दिया जला के हनुमान जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ 7 टाइम्स करने से शनि पीड़ा में से हमें मुक्ति मिलती है। ये शनि भगवान ने हमारे हनुमान जी को ये वचन दिया था। हनुमान जी की केवल प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ ट्यूसडे को करो। जो भी मनुष्य ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ करता है, 1 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 5 बार, 9 बार, 11 टाइम्स, जैसा आपको समय है उस प्रकार से आप भगवान हनुमान जी की कृपा के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ट्यूसडे को पाठ करो। सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में या शाम को। जिसको भी जन्म पत्री के अंदर मंगल के रिलेटेड कोई परेशानी है, जो भी लड़का या लड़की की शादी नहीं होती, शादी में विलंब होता है, या फिर कोई लोग मांगलिक है जन्म पत्री के अनुसार, ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना चाहिए, जिससे मंगल का प्रतीक है हनुमान जी का सिंदूर, और हनुमान जी को जो ऑयल अर्पण करते हैं उसका प्रतीक है शनि महाराज। तो शनि और मंगल दोनों की पीड़ा के निवारण के लिए हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। तो जिसकी भी शादी नहीं होती, मंगल के प्रभाव से शादी में विलंब हो रहा है, तो मंगल के दोष को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सुबह, दोपहर या शाम को 3 बार अवश्य करना चाहिए हनुमान जी के सामने बैठ के। तो मंगल के दोष में से भी मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से, केवल हनुमान जी की भक्ति करने से इस स्तोत्र का हमें फल क्या मिलेगा। तो कलयुग के अंदर सबसे पहले तो हनुमान जी की उपासना करना वो श्रेष्ठ बताया है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी एक भगवान शिव का 11वां अवतार है, एक ऐसा अवतार कि जिनका जन्म हुआ मगर हनुमान जी चिरंजीवी है। 7 प्रकार के चिरंजीवियों का नाम स्मरण कहा है। अश्वत्थामा, बलिर, व्यास, अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी बताए। अश्वत्थामा बलिर व्यासो, बलि राजा व्यास जी, हनुमांश्च विभीषणः, हनुमान जी विभीषण, कृपः कृपाचार्य जी, परशुरामश्च परशुराम भगवान, ये 7 के 7 चिरंजीवी है। तो कलयुग में हनुमान जी वो अग्नि की तरह प्रत्यक्ष देव। तो जो भी मनुष्य
हनुमान जी की उपासना करता है उसको तुरंत त्वरित फल प्राप्त होता है। तो हनुमान जी का जो पाठ है, ये हनुमान चालीसा का जो पाठ, वो 40 पंक्तियों में लिखा गया है। उसमें सबसे पहले तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रार्थना की है प्रथम श्लोक में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी ने कहा है, हे प्रभु, हे हनुमान जी, आप मेरे गुरु हो। जो मनुष्य हनुमान जी को गुरु मानता है उसको सभी प्रकार की विद्या प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान गणपति अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता वो भगवान हनुमान जी है। तो इसीलिए हनुमान चालीसा के प्रथम श्लोक में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु मान के 2 हाथ जोड़ के हनुमान जी को प्रार्थना की है। आज मैं तुलसीदास जी विरचित जो हनुमान चालीसा है उसकी मुख्य पंक्तियों का आपको फल कथन बताऊंगा और उसका बेनिफिट क्या है वो भी बताऊंगा। तुलसीदास जी का जो ये हनुमान चालीसा है उसमें एक पंक्ति है, वो है, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई इतनी सुंदर है कि हे प्रभु, मेरे जीवन का सभी सुख तुम्हारे माध्यम से मुझे प्राप्त हो। सब सुख लय तुम्हारी सरना, और क्या कहा, तुम रक्षक काहू को डरना। हे प्रभु, मैं निरंतर तुम्हारी भक्ति करता हूं, तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मनुष्य कलयुग के अंदर हनुमान जी का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है उसके जीवन के सभी सुख हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन का जो भय है, जो डर है, वो निकल जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा की ये चौपाई हमें बताती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से जीवन में सभी प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत, प्रेत, पिशाच, तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि जैसे भगवान ने मनुष्य योनि बनाई वैसे सर्प योनि बनाई, भूत योनि बनाई, पिशाच योनि बनाई, ऐसी कई सारी अलग अलग भगवान ने योनियां बताई है। मनुष्य के गत जन्म के कर्म के द्वारा इस जन्म के अंदर अलग अलग प्रकार के कर्म के अनुसार आदमी को अलग अलग प्रकार के भय सताते हैं। किसी को रात में बुरे सपने आते हो, रात में कोई आदमी जग जाए और उसको डर लगता है, जीवन में बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर किसी भी प्रकार का भय लगता हो, मन में अशांति हो, उपद्रव हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर ज्यादा हावी हो गई हो, आदमी के थिंकिंग नेगेटिव टाइप के होने लगे हो, तो ऐसी प्रकार की एनर्जी को दूर करने के लिए अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसीलिए तो कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ मात्र से ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। तो रामबाण उपाय वो है हनुमान चालीसा, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। एक और चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा।
इस चौपाई का अर्थ तुलसीदास जी ने कहा, जिसको बड़े से बड़ी रोग की समस्या हो, रोगों में से मुक्ति का समाधान न मिलता हो, रोग एक चिंता का विषय बन गया हो, ऐसी परिस्थिति में तुलसीदास जी कहते हैं, ये चौपाई का सहारा लेके हनुमान चालीसा का निरंतर श्रद्धा से पाठ करो, आपका रोग आपके जीवन से दूर हो जाएगा। भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो सर्वसामान्य एक नियम है, 3 चीज साथ में लेके किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ आराधना जाप करो। कौन सी 3 चीज? श्रद्धा, भक्ति एंड विश्वास। तो जो भी मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ सुनता है, उसके जीवन में से रोग का उपद्रव चला जाता है। जो आदमी लंबे समय से कोई रोग के अंदर अपना जीवन पसार कर रहा है, रोग का सामना कर रहा है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ वो सर्वश्रेष्ठ बताया है इस कलयुग में। आपका रोग श्रद्धा से पाठ करोगे तो आपका रोग भाग जाएगा, ऐसा तुलसीदास जी ने इस चौपाई के अंदर स्पष्ट रूप से कहा है। नासे रोग भरे हर सब पीरा। तो तुलसीदास जी ने अपने मन के विचार और शास्त्र का ज्ञान दोनों का समन्वय करके ये हनुमान चालीसा का पाठ लिखा है। एक और चौपाई है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। जीवन में किसी भी प्रकार का आपको संकट दिखाई देता हो तो वो संकट का समाधान क्या है? तो हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करो। जिसके घर के ऊपर किसी की बुरी नजर हो, बिजनेस के ऊपर किसी की बुरी नजर हो, तो मंगलवार के दिन 2 मिर्ची और 1 लेमन ऐसा अभिमंत्रित करो हनुमान चालीसा का पाठ करके। हनुमान भगवान के सामने आप बैठ के 2 हरी मिर्ची और 1 ग्रीन कलर का या येलो कलर का लेमन वो लेके ऐसे हाथ में रखो, संपुट करो और हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करो और उसको आपके घर के मेन एंट्रेंस के पास टिंगा दो। उससे होगा क्या? किसी की भी बुरी नजर हो वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। कलयुग के अंदर प्रॉपर्टी, छोटा बच्चा या नया वाहन जब आप लेते हो तो इसलिए हनुमान जी का पाठ करो। नया घर लेते तो हम लोग नए घर में पूजा कराने के बाद एंट्री लेते। छोटा बच्चा है तो पहले भगवत नाम स्मरण करते हैं, उसको 40 डेज कंप्लीट हो जाए तो पहले भगवान के सामने लाके पूजा पाठ करते हैं। नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी की वाहन पूजा कराते हैं, दृष्टि दोष का निवारण कराते हैं। तो ये 3 चीज ऐसी सेंसिटिव बताई है कि उसको तुरंत बुरी नजर लगती है। तो ऐसी कोई भी बुरी नजर या संकट का समय हो, उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना अति आवश्यक है। संकट से हनुमान छुड़ावे, ऐसी परिस्थिति में जो भी संकट है हनुमान जी हमें उसमें से मुक्ति देते हैं। और मन क्रम वचन ध्यान जोला, आपका मन डिस्टर्ब हो जाए ऐसी परिस्थिति में अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपको पता नहीं है कि आप जो रास्ते पे जा रहे हो, जो क्रम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत। ऐसी परिस्थिति में भी हनुमान चालीसा का पाठ करो। मन क्रम वचन ध्यान जोला, आपने जीवन में जो भी वचन दिया है किसी को, वो वचन सिद्धि के लिए आपने किसी को भी प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस की सिद्धि, प्रॉमिस सक्सेस हो, इसीलिए भी
हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान आपकी मनोकामना, आपकी प्रॉमिसेस सभी परिपूर्ण करेंगे। भगवान हनुमान चालीसा का श्रद्धा से पाठ करो तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। ये हनुमान चालीसा का पाठ की रचना 40 श्लोकों के अंदर की है। उसका अर्थ यह है कि ये स्तोत्र केवल और केवल पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल है, न तो पाताल लोक में है, ना तो स्वर्गलोक में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये ऐसा राम रसायन मैंने बनाया है, ऐसा एक केमिकल है जो सुनने मात्र से आपके कानों के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये ऐसा एक राम रसायन है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, हमारे मन के मैल को दूर करता है, हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य और अहंकार, उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, ये ऐसा रसायन है जो सुनने मात्र से हमारी आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों होती है। इसीलिए हनुमान जी की ये चौपाई, हनुमान जी का ये पूरा स्तोत्र का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा, ऐसे कई सारे प्रयोग है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोई आदमी का कोई काम बन नहीं रहा, हर एक कार्य के अंदर रुकावटें आती है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, मगर कोई भी कार्य के अंदर, चाहे एजुकेशन हो, शादी की समस्या हो, बिजनेस की समस्या हो, घर लेने की यानी प्रॉपर्टी लेने की समस्या हो, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो मंगलवार के दिन लौंग जो आता है, जो तज, लविंग, इलायची, तो उसमें जो लौंग है 27 लौंग लेके उसको व्हाइट थ्रेड या ब्लैक थ्रेड उसके अंदर बांध के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यानी आपके पास मानो कि फॉर एग्जांपल ब्लैक थ्रेड है, काली रस्सी, उसके ऊपर एक हनुमान चालीसा का पाठ करके एक लौंग को टाई करो, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करो, दूसरा लौंग उसके बाजू में टाई करो। ऐसे करके 27 लौंग की माला बना के मंगलवार के दिन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से हनुमान जी के गले में अर्पण करो। आपके जीवन के जो भी समस्या है उसमें काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। दूसरा, आप हनुमान जी के निरंतर भक्त बनना चाहते हो या आप भगवान की निरंतर पूजा पाठ आराधना करते हो, तो साल में 2 दिन ऐसे बताए हैं कि आपके घर के अंदर ये सारे हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां है उसका फल आपको प्राप्त हो। हनुमान जी का जो तत्व है, क्योंकि वो साक्षात रुद्रावतार है, भगवान शिव का 11वां अवतार यानी हनुमान जी, तो उसका फल प्राप्त करने के लिए एक साल में हनुमान जयंती के दिन यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन अवश्य रात्रि के समय हवन करो, सायंकाल के समय हनुमान जी का हवन करो। पान का पत्ता यानी नागरवेल का पान लीव्स जो हम कहते हैं, उसके अंदर ब्लैक सिसमी सीड थोड़ी सी डाल के उसको कवर करके, पान को बंद करके, उसके ऊपर एक लविंग से उसको अच्छी तरह से एक बीड़ा बना दो। ऐसे 108 बीड़ा बनाने के बाद हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र से विधि विधान के साथ उसका हवन करो। तो हनुमान जयंती के दिन की गई भक्ति, क्योंकि वो भगवान का प्रागट्य दिन है,
तो ये पूरी हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। दूसरा दिन है हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन, तो वो है दीपावली का प्रीवियस डे, काली चौदस। काली चौदस के दिन हनुमान जी की उपासना करने से घर में से क्लेश दूर होता है, और हम हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी हो तो सेम जो मैंने आगे आपको बताया, पान का बीड़ा, उसके अंदर ब्लैक सेसमी सीड और ऊपर लौंग, ऐसे हनुमान जी का हवन करो, वो द्रव्य से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष कोई देव है तो वो है हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की आराधना, पूजा, उसके कई सारे विकल्प बताए हैं। हर एक ग्रहों की पीड़ा की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो कोई आदमी को हर एक काम में रुकावट आना, थोड़ा समय अच्छा जाना, थोड़ा समय में तकलीफ ज्यादा आना, इनकम और एक्सपेंस दोनों इक्वल हो जाना, तो ऐसी समस्या के दरमियान हमारे धर्मशास्त्र में कहा है मंगलवार के दिन सिसमी सीड का तेल लेके, तिल का तिल, उसके अंदर ब्लैक उड़द और थोड़ा सा सिंदूर, वो डाल के भगवान जी, हनुमान जी के मस्तक के ऊपर उसका अभिषेक करो। हो सके तो हनुमान चालीसा का उसके बाद पाठ करो। 11 टाइम्स हनुमत गायत्री का पाठ करके हनुमान जी के मस्तक के ऊपर ऑयल, ब्लैक उड़द दाल और सिंदूर वो मिक्स करके भगवान के ऊपर उसका अभिषेक करो। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई आदमी गलत तरीके से बंदी खाने में कैद है, गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई बड़ी बड़ी समस्या है, गलत इल्जामों के कारण उसको जेल में बंद किया गया है, तो तुलसीदास जी की ये चौपाई है, 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। 7 बार पाठ करे कोई, शत यानी संस्कृत वर्ड का यहां उपयोग किया गया है, सत यानी 100। एक आसन के ऊपर बैठ के 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करो। जो भी कानूनी कार्यवाही है, गवर्नमेंट के रिलेटेड के ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आए हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप सही हो, और कोई ऐसे इल्जाम में आप फंस गए हो, ऐसे समय 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। वो संकट में से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन एकासन, एकासन का अर्थ है आसन के ऊपर बैठ के पलाठी लगा दी, हनुमान जी के सामने 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपको ऐसी परिस्थिति में से मुक्ति मिलेगी। जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों में से मुक्ति में प्राप्त करने के लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। किसी का भी कर्म बुरा है तो कोई उसको बचा नहीं सकता, कर्म का फल तो अवश्य भुगतना पड़ता है, मगर भगवान के सामने प्रार्थना याचना करे तो जो पीड़ा है वो पीड़ा हमें कम प्राप्त होती है। जो मनुष्य कलयुग के अंदर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है और शनि भगवान, मंगल भगवान जैसे ग्रहों की पीड़ा में से मुक्ति पाना चाहता है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, वो है हनुमान चालीसा। किसी भी प्रकार के भय में से मुक्ति के लिए मैंने आपको उपाय बताया। रात्रि को बुरे स्वप्न आना,
रात्रि को जग जाना, रात्रि को नींद पूरी न होना, रोग का उपद्रव होना, शत्रुओं का उपद्रव होना, जीवन में प्रोग्रेस में रुकावटें आना, लड़का लड़की की शादी की समस्या का समाधान करना है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों के अंदर कलयुग में तुलसीदास जी ने कहा है, हनुमान जी के शरण में जाओ। केवल और केवल शनि की 7.5 की पीड़ा में से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का 7 टाइम्स पाठ करो। अन्य ग्रह पीड़ा या अन्य मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंगलवार के दिन मस्टर्ड ऑयल का दिया या तिल का दिया जला के हनुमान जी के सामने पाठ करो, उसका आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जो भी बच्चे यानी स्टूडेंट लोग हैं जो स्कूल में स्टडी करते हैं, उनको मंगलवार के दिन सायंकाल के समय यानी इवनिंग के टाइम, संध्या काल के समय हनुमान जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। विद्या के दाता भगवान हनुमान जी है। गणेश सिद्धि बुद्धि के स्वामी, मगर हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 8 प्रकार की जो सिद्धि, 9 प्रकार की जो सिद्धि, उसका फल कथन प्राप्त करने के लिए भगवान हनुमान जी के शरण में जाओ। अष्ट सिद्धि है और 9 निधि है, 9 प्रकार की। वो सारी चीजें प्राप्त करने के लिए जो भी स्टूडेंट हनुमान जी का भक्त बनता है, उसको अच्छी विद्या मिलती है। ये तो 400-500 साल पहले तुलसीदास जी ने कहा हनुमान चालीसा के अंदर, मगर करीबन 5250 साल पहले जब कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, उस समय व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों का सारांश का एक पुस्तक बनाया। वो पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत। तो भागवत जी के अंदर कहा है कि जो भी बच्चा बचपन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसको अच्छी विद्या और आरोग्य मीन्स अच्छी हेल्थ प्राप्त होती है। एक स्लोगन में ऐसा भागवत जी में लिखा है, विद्या कामस्तु गिरीशम यजेत। विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान गिरीशम यानी शंकर भगवान शिव जी, भोले बाबा, उसका आप पूजन करो, अभिषेक करो, तो उसको विद्या की अवश्य प्राप्ति होगी। हम लोग विद्या की देवी को मानते हैं सरस्वती, मगर सरस्वती यानी जो भी देवी देवता है वो सारे भगवान शिव, वो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में है। तो इसीलिए कलयुग में भगवान के माध्यम से जो फल प्राप्त होता है वो शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। भगवान की उपासना करो तो अवश्य उसका शीघ्र फल प्राप्त होता है। सरस्वती बुद्धि की दाता है, मगर भगवान शिव जो है वो बुद्धि के जनेता है। भगवान शिव का ही 11वां अवतार वो है हनुमान जी। इसीलिए बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ सिखाइए। वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो रोग भय क्लेश उससे भी दूर रहेंगे और उनको अच्छी विद्या प्राप्त होगी। जितना बचपन में संस्कार का सिंचन होगा, उतना ही युवावस्था और बुढ़ापे में वो भक्ति का फल हमें प्राप्त होता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से, हनुमान चालीसा सुनने मात्र से हमारा कल्याण होता है। तो आज का विषय यहां ही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वेडनेसडे
फिर से हनुमान चालीसा के विषय के ऊपर ही आगे चर्चा करूंगा। ये मैंने आज हनुमान चालीसा के अलग अलग प्रकार के प्रयोग आपको बताए, कौन सी परिस्थिति में कौन सा प्रयोग करना, कैसे करना, उस विषय के ऊपर मैंने चर्चा की। नेक्स्ट टाइम से हनुमान चालीसा की अलग अलग चौपाई पढ़ के उसकी फलस्तुति क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। भगवान हनुमान जी आपका और आपके परिवार का सदैव कल्याण करे। ऐसी महामारी के अंदर हनुमान जी आपके परिवार की रक्षा करे, आपके बिजनेस, आपका व्यापार, आपकी जॉब, उसके जो संकट है वो हनुमान जी तुरंत दूर करे। यही रामदूत हनुमान जी के चरणों में मेरी प्रार्थना। दो हाथ जोड़ के फिर से हनुमान जी का नाम स्मरण प्रार्थना। अतुलित बल धाम हेम शैलाबधेया धनुजवन तृषाण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान वानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज का आशीर्वाद का मंत्र पढ़ता हूं। दो हाथ जोड़ के श्रद्धा से भगवान हनुमान जी का मन में नाम स्मरण कीजिए। ओम आयुख्यं वर्चस घोराय स्पोखमौद भेदम् इदग्गो हिरण्यं वर्षस जैत्र्याय विशतादुमाम् न तद्रक्षाग्गोसेना पिशाच स्तरन्ति देवान मोजाः प्रथम जगुह्ये तथा जो बिभर्ति दाक्षायणग्गो हिरण्यग्गो सदेवे कुक्रेणुते दीर्घमायुः सामानुख्ये कुक्रेणुते दीर्घमायुः। भगवान हनुमान जी आपकी रक्षा करे, आपका सभी प्रकार से मंगल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरे आशीर्वाद। सभी लोग 3 बार बोलिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणान्ते सर्वं विदेह परिपूर्णमस्तु। सभी लोग राइट हैंड जमीन को टच कीजिए। ओम देवराज इंद्राय नमः। टीका करते हैं वहां हाथ टच कर दो। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नेक्स्ट वीक यही विषय के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे, प्रवचन करेंगे। तो आप सब लोगों को तब तक के लिए मेरा जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।